जल्दी जुड़े और समझा, मैं बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ आज आपको। जो भी लाइव वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ फटाफट आ जाओ। आज मैं बहुत ज़रूरी बात बोलने जा रही हूँ, तो कृपया लाइव पे बने रहना मेरे साथ। भर गया फॉर्म, फोटो तो नीचे गया। तो हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? क्योंकि यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हम तो बिल्कुल अभी अच्छे नहीं हैं। गर्मी कुछ ज़्यादा ही डिग्री बढ़ गई है। कि गर्मी कितनी डिग्री हो गई है? गर्मी के कारण समझ में भी नहीं आ रहा है। तो जो भी अभी लाइव देख रहे हो तो फटाफट जुड़ जाओ, तभी मैं बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बात बोलने जा रही हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे भाई बहन घूमने गए थे कश्मीर, और उसमें से बहुत सारे भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई। बहनें तो ठीक थी बेचारी, पर जो भाई थे हमारे उनको गोली मार दी गई और उनको वहाँ पर इधर से उधर परेशान किया बहुत ज़्यादा। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि जो भाई हमारे शहीद हो गए तो उनको आज तक, या ये 10-15 दिन होने वाले हैं, अभी तक कुछ पैसे देने की बात नहीं हुई है। तो मेरी मोदी जी से गुजारिश है कि जो भी हमारे भाइयों ने उनकी जान गंवाई है, तो आप लोग उनको इतने पैसे दे ताकि वो उनके घर में, अगर कोई माँ बाप का इकलौता बेटा है, या फिर मतलब बहुत सारे जो ऐसे हैं कि जो उनके ऊपर ही अपना परिवार डिपेंड है, तो इसलिए वो अब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मोदी जी से मेरी गुजारिश थे कि उनको कम से कम 35 लाख रुपए देना चाहिए। क्योंकि जो आर्मी में है, जो नेवी में है, उनको तो सरकार की तरफ से मिल ही जाएगा पैसा, लेकिन जो बेचारे आम भाई बहन हैं उनको तो घर चलाने के लिए चाहिए। वो किसके हाथ पांव जोड़ेंगे? वो लोग किसके घर जाएंगे मांगने कि हमको पैसे दे दो या हमको ये दे दो? वो उनके बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? और अभी का समय ऐसा है कि जब अगर पैसे नहीं रहेंगे तो रिश्तेदार भी साथ में नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब उनका इंसान खोया है, तो उनको पैसे बराबर मिलना चाहिए। सही है, क्योंकि उनके पास कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अपने बूढ़े माँ बाप का एक लौता सहारा कोई चले गया है।
तो किसी के घर में सिर्फ 4 बहनों का भाई, तो मतलब ऐसे बहुत से बेचारे हमारे लोग हैं, भाई है कि जो बहुत ही ज़्यादा मतलब गए तो घूमने थे, पर आप क्या कर सकते, उन्होंने उनकी वहाँ पर जान गंवा दी। किसको पता था कि वहाँ एकदम से आतंकवादी आ जाएंगे। और वो भी बताओ, जात पूछ पूछ के मारा, हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को नहीं छोड़ा उनने, सबको गोली मारते गए। तो इसमें फायदा तो किसी का नहीं हुआ। पर अब यही बात करना चाहूंगी मैं कि आप उनको घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और पैसे दें, विशेषकर मोदी जी। जैसे कहीं पर भी आपने देखा होगा कि कुछ भी दुर्घटना हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले वो माता जी ठंडी करने के लिए कुआं साफ कर रहे थे, तो उसमें 5-5 की 10-10 लाख रुपए एक एक परिवार को मिला। तो यहाँ पर तो सोचो, इतने सारे भाई बहन हमारे जो भाई बेचारे शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, तो उनके परिवार वालों को भी तो चलाने के लिए ज़रूरत चाहिए पैसे की। तो अभी तक पैसे का कुछ मामला सामने नहीं आया है कि उनको पैसे दिया जाए या नहीं दिया जाए। अभी तक तो कुछ भी नहीं सामने आया, ना समाचारों में आया है कि इनको पैसे दिया जाए। तो मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैं मोदी जी से विशेषकर गुजारिश करूंगी कि हमारे भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए कम से कम 35 लाख तो देना ही चाहिए, ताकि वो उनके परिवारों को संभाल सके, अपने मतलब फिर से अपने शुरुआत कर सके, ताकि उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हमारा इंसान चले गया तो अब हमको देखने वाला कौन है या हमारे साथ क्या होगा। जब पैसे नहीं रहेंगे तो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए उनको इतना तो सपोर्ट दो कि 2-3 साल तक उनको संभलने का मौका मिल जाए। फिर जो उनके छोटे बच्चे हैं या घर में कोई भी फिर बड़ा है, तो वो अपने आप उनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। तो इसीलिए आप मोदी जी और जो भी बड़े बड़े नेता हैं, तो प्लीज़ आप बीच में पैसे खाने का काम बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप लोगों के पास तो भरपूर पैसा है। अगर थोड़े बहुत आप दे भी दोगे 30-35 लाख, तो आपका नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आप उनको बराबर पैसे देने की बात करो और ऐलान करो कि जो भी भाई शहीद हो गए हैं उनको इतने इतने पैसे दिए जाएंगे। तो लोगों के मन में शांति आएगी और आपकी तरफ सपोर्ट बढ़ेगा और आपको जनता प्यार भी करेगी। अगर आप उनको पैसे दोगे, उनका मान सम्मान लौटा दोगे कि हाँ ठीक है। अब जिनके परिवार में सिर्फ बीबी है और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कहाँ से करूँ? कट गया। तो जिनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जैसे 5 साल का, 2.5 साल का, तो वो तो बेचारी पत्नी क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे, तो प्लीज़ आप उनका सपोर्ट करो और उनको पैसे देने का ऐलान करो, ताकि उनके मन में थोड़ी सी तो राहत आ जाए। अपना इंसान चले जाता है, इससे बड़ा तो कुछ दुख की बात है नहीं, लेकिन अब उनको सपोर्ट की तो ज़रूरत है। इसलिए आप प्लीज़ उनको पैसे दो, ताकि उनका घर चल सके और उनको थोड़ी सी सहायता मिल सके। तो जो भी भाई बहन हमारे देख रहे होंगे लाइव, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ आप भी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस बात के लिए आप भी आवाज़ उठाओ कि हमारे भाई जो शहीद हो गए हैं उनको पैसे मिलना चाहिए। क्योंकि जो एक बार इंसान चले जाता है वो कभी वापस तो नहीं आ सकता है। इसलिए हम उनके लिए सिर्फ उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनको सपोर्ट मिले और उनके लिए सहायता हर तरफ से बनी रहे।
हम थोड़े से भी अगर बीमार हो जाते हैं या अगर हमको थोड़ी सी भी दुख मुसीबत आ जाती है तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। लेकिन जिन माँ बाप का बेटा या भाई चले जाता है तो सोचो उनके दिलों पे क्या बीतरी होगी, उनको कैसा लग रहा होगा। तो इसलिए मैं उन भाई बहनों के तरफ से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सरकार से ज़्यादा गुजारिश करो कि आप लोगों को पैसे मिल जाए और आप आपके घर परिवार का पालन पोषण कर सको, या आपको जो भी ज़रूरत हो आप लोग उस ज़रूरत को पूरी कर लो। और मोदी जी से भी गुजारिश करूँगी कि आप एक बार फिर उन्हें पैसे देने का ऐलान जल्दी से जल्दी जारी करिए, क्योंकि अभी तक आपका कोई जवाब नहीं आया है। मोदी जी आपको सब इतना प्यार करते हैं, तो इस प्यार का आप फ़ायदा मत उठाओ। जो भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको आप पैसे देने का जल्दी से जल्दी ऐलान करिए, नहीं तो आपकी वोट सब कम हो जाएगी और आपको जनता प्यार करना छोड़ देगी। जो भी आपको जनता प्यार कर रही है, जो भी बहनें आपको इतना सपोर्ट कर रही है, हमारा मोदी जी, तो मोदी जी प्लीज़ आप उस बहनों के तरफ देखिए, उन माँ बाप को एक तरफ देखिए जिनका सहारा चले गया है, तो उन्हें उनका सहारा आप बनिए। आप एक साइड मुंह दिखाकर या पीठ दिखाकर उनसे कोना मत करिए, क्योंकि आप तो हर चीज़ को मुमकिन कर सकते हो। इसलिए आप प्लीज़ आप उनकी सहायता कीजिए, हमारे भाई और जो भी हमारे माँ बाप हैं या फिर हमारी जो बहनें हैं बेचारी, आप उनकी सहायता ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि अगली बार आप वोट के लिए आओ तो जनता आपको भरपूर वोट दे। किसी के मन में ऐसा नहीं रहे कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। इसलिए प्लीज़ आप उनका सहारा बनिए। चुनाव में आप बाद में जाना, बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव चल रहे हैं आपको रैली करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप रैली कर लेना। पहले जो हमारे भाई जो जा चुके हैं इस दुनिया से, आप उनसे मिलिए, उनका हालचाल पूछिए और उनके खातों में पैसे डालिए। बस यही मेरी आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच।